Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, we have complete first unit electrostatic. Today we will start second unit. Name of the first chapter is electric current and resistance. First of all, what is current electricity? The branch of physics which deals with the स्टडी ऑफ द चार्ज इन मोशन. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है. इसमें हम चार्ज को मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट यूनिट का नेम था इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट. ठीक है, बट सेकंड यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज को हम मोशन में स्टडी करते हैं. ठीक है, जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट. इसलिए सेकंड यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट, व्हाट इज करंट कैरियर्स? द चार्ज पार्टिकल्स हु फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, करंट कैरियर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट. ठीक है, करंट कैरियर मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है करंट कैरियर सॉलिड में कौन से होंगे, लिक्विड में कौन से होंगे और गैस में कौन से होंगे. फर्स्ट सॉलिड. ठीक है, सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर में कौन से करंट कैरियर होते हैं. कंडक्टर की आप एग्जांपल देखो, जैसे कंडक्टर की एग्जांपल है मेटल. मेटल में करंट कैरियर कौन से होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सेमीकंडक्टर की एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी सबसे टू मेन एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में करंट कैरियर होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज होल. होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट है इंसुलेटर. इंसुलेटर की एग्जांपल जैसे ग्लास होगी, एबनोट रोड होगी, इस पे कोई भी करंट कैरियर नहीं होते. ओके, नेक्स्ट हम लिक्विड की एग्जांपल लेके चलते हैं. ठीक है, लिक्विड में जैसे NaCl हो गया. करंट कैरियर आर पॉजिटिव चार्ज Na प्लस आइंस कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज Cl ions called anions. Such liquids are called electrolytes. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो लिक्विड होता है उसमें चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं और नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं. हम इस लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. इन इलेक्ट्रोलाइट करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कैटायन एंड अनाइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो होता है? चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट के कारण इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट है गैस. ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन देयर आर नो करंट कैरियर. नॉर्मल कंडीशन में गैस में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, बट बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर. ठीक है, बट अगर हम गैस को हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और लो प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, गैस कैन बी आयनाइज्ड. गैस आयनाइज्ड हो जाती है. सो करंट कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ द गैस. इसलिए हम कह सकते हैं जो गैस है उसमें चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. ठीक है, हमारा टॉपिक है करंट कैरियर. ठीक है, करंट कैरियर वो होते हैं जो करंट के फ्लो में होने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है EMF. EMF ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrode of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit. ठीक है, EMF क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ठीक है, EMF का मतलब देखो क्या होता है ध्यान से. जैसे ये हमारे पास सेल है. ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, और सेल का टू टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है.
ठीक है। अगर हम इसको मिलीमीटर से मेजर करेंगे तो हमारे मिलीमीटर में रीडिंग आएगी 9 वोल्ट। 9 वोल्ट क्या है? ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है सेल के 2 टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल से हम कोई भी करंट ड्रा नहीं करते, या हम कह सकते हैं सेल इज इन द ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे ये देखो, मतलब कि इसके साथ हमने कुछ भी बल्ब वगैरह नहीं अटैच किया ना, जो सेल है ओपन सर्किट में है, मतलब कि हम जो सेल है उससे कोई भी करंट वगैरह नहीं ले रही। आगे है रिप्रेजेंट ऑफ ए सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। जो लार्ज टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल टर्मिनल होता है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। हम ईएमएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये ईएमएफ का मतलब क्या होता है? सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए। ठीक है, जो सर्किट होएगा वो हमारा कंप्लीट सर्किट होएगा। इसलिए हम ईएमएफ को कैसे लिख सकते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन E.dl। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था, जब E का क्लोज इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डीएल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो वहां पे E क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स। हमें पता है जब वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है तो उसकी जो होल वैल्यू होती है कंप्लीट सर्किट में, मतलब कि क्लोज सर्किट में 0 होती है। बट यहाँ पे E क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। आगे है यूनिट ऑफ ईएमएफ। ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यों क्या है? सॉरी, टोटल चार्ज, मतलब कि सर्किट में जितना टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट है एम्पियर ऐसे सिस्टम में। सो हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू द सर्किट इन 1 सेकंड, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास ए बी कंडक्टर है, इसको हमने सेल के साथ अटैच कर दिया। वी नो दैट इन कंडक्टर सच एज मेटल्स करंट कैरियर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है, लेट अस सपोज मेटल, इसमें करंट कैरियर कौन से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ए बी, जब हम कंडक्टर ए बी के साथ सेल अटैच करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में। दे आर सेड टू बी फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, विच इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो जब हमें पता है, जब मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक फ्लो होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। वट इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। बट हम डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं? कोई भी मतलब कि पार्टिकल है फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, एंड हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हम डेली लाइफ में हीट की एग्जांपल लेके देखो, हीट भी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो होती है। ठीक है, सो मेंटेन दिस कन्वेंशन वी डिफाइन कन्वेंशन करंट विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो हम कन्वेंशनल करंट को डिफाइन करते हैं जो कि इक्वल है, अपोजिट, इक्वल भी है और अपोजिट है
किसके? इलेक्ट्रॉनिक करंट के। कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। कन्वेंशनल करंट कहाँ फ्लो होएगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो बेटा, अभी तो हम बात कर रहे थे करंट की डायरेक्शन होती है, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जब हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाते। तो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट करंट इज ट्रीटेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, बट करंट को हम स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। इसका क्या रीजन है? बिकॉज एंगल बिटवीन वायर कैरिंग करंट डज नॉट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। जो मतलब कि वायर के बीच में एंगल होता है वो टोटल करंट को अफेक्ट नहीं करता। मतलब कि हम जो वायर के बीच में एंगल होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका टोटल करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो करंट इज कंसीडर एज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, जो हमने आज इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट किया है, इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाई करंट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एग्जाम में कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। अब हम करंट के बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 रेज़्ड पावर 6। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 रेज़्ड पावर 6। देखो टोटल चार्ज क्या होएगा? टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 रेज़्ड पावर 6। ठीक है, E का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना होता है? इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -19 कूलम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना आ जाएगा? -13 कूलम। ठीक है, और टाइम कितना है? 10 रेज़्ड पावर -3 सेकंड। ओके, हमने करंट फाइंड करना है। हमें पता है करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -13। ठीक है, टाइम की वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर -3, और 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। -13 + 3 कितना होगा? -10। इसलिए हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -10 एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज होंगी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, फिर हमने करंट कैरियर के बारे में डिस्कस किया। सॉलिड में करंट कैरियर कौन से होते हैं, लिक्विड में कौन से होते हैं और गैस में कौन से होते हैं। फिर हमने ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया। ओके, फिर हमने करंट की डेफिनेशन को स्टडी किया। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।